बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 15 में टॉपिक कवर करेंगे एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। कौन से हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स जिनमें हम एक्सक्रीशन देखेंगे? दिस आर एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म एंड एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। हाइड्रा का जो फाइलम है ये है नाइडेरिया। इसका हैबिटेट है फ्रेश वाटर। इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। तो फिर अब हम देखते हैं कि इसके अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होती है। अब इसकी डायग्राम में आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर माउथ मौजूद है। अब ये माउथ, इसके अंदर सिंगल ओपनिंग है। इसके अंदर मटेरियल्स के इनटेक के लिए भी और एग्जिट के लिए भी। इसकी बॉडी के जो सेल्स हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसी वजह से जो इसके अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है। अब डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजनस वेस्ट जो अमाइनो एसिड के कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनते हैं, ये जो है इनके बॉडी सेल्स के ज़रिए से डायरेक्टली डिफ्यूज़ हो जाते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया क्या है? फ्लैटवर्म्स हैं। इनका फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस और ये हैबिटेट रहते हैं फ्रेश वाटर में। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडियम। प्रोटोनेफ्रिडियम के अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है। फ्लेम सेल में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, सीलिया, इसके अलावा इसमें आपको ट्यूब्यूल और ट्यूब सेल नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं कि क्या मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से एक्सक्रीशन होती है प्लेन एरिया में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो प्लेन एरिया में हैं उनका नाम है फ्लेम सेल्स। अब फ्लेम सेल्स जो हैं ये आपको डायग्राम पे नज़र भी आ रहे हैं। फ्लेम सेल्स जो हैं ये फ्लेम सेल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब ये बीट करते हैं इनके अंदर सीलिया मौजूद होते हैं। जब वो बीट करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से महसूस होता है जैसे फ्लिकरिंग फ्लेम हो, दहकता हुआ शोला हो। इसी वजह से इनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब फ्लेम सेल्स के अंदर मौजूद सीलिया जो है इनकी मूवमेंट से जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव करता है ट्यूब्यूल में, और फिर ट्यूब्यूल से ये मूव करेगा एक पोर में जिसका नाम है नेफ्रिडियोपोर, और उसके ज़रिए से ये बॉडी से बाहर मूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म को सेगमेंटेड वर्म्स भी कहते हैं। इनका फाइलम है एनिलिडा। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है मेटानेफ्रीडिया। मेटानेफ्रीडिया पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और ये ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो मेटानेफ्रीडियम है इनकी 2 ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम कहते हैं जो बॉडी कैविटी के अंदर होती है, और दूसरी जो ओपनिंग है वो नेफ्रिडियोपोर कहलाती है जो एक्सटर्नल ओपनिंग है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लैडर भी नज़र आ रही है, कैपिलरी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी। सो इसके अंदर 2 ओपनिंग है, एक को नेफ्रोस्टोम कहते हैं और एक को नेफ्रिडियोपोर। बेसिकली दीज मेटानेफ्रीडिया आर सराउंडेड बाय कैपिलरीज। इन कैपिलरीज का काम क्या है? वेस्ट को कलेक्ट करना और उसके बाद वेस्ट को भेज दिया जाता है ब्लैडर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैडर, यहाँ पे वेस्ट को भेज दिया जाता है। उसके बाद नेफ्रिडियोपोर के ज़रिए से इन वेस्ट को रिमूव किया जाता है। अब जो इसमें वेस्ट बनती हैं वो क्या है? वाटर, मिनरल साल्ट्स, अमोनिया एंड यूरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच इंसेक्ट्स हैं। इनका फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो कहलाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर में शो किए गए हैं, दिस आर मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कॉकरोच का। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कलेक्ट करते हैं वेस्ट, साल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजन फ्रॉम हीमोलिव, और इसके बाद ये पहुंचती है वेस्ट मिडगट में, मिडगट से इंटेस्टाइन, और फिर इनको भेजा जाता है हाइंडगट में। वहाँ पे मौजूद है रेक्टम, जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये रेक्टम है। रेक्टम के अंदर रीएब्सॉर्प्शन होती है वाटर, आयंस एंड वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अब उसके बाद जो बचता है यूरिक एसिड, उसको एनएस के ज़रिए से रिमूव कर दिया जाता है। थैंक्स।